हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं द विचर ब्लड ओरिजिन वेब सीरीज की, जिससे हमें पता लगेगा पहला विचर कौन था और सारी दुनियाएं कैसे एक हुई। कहानी की स्टार्टिंग में हमें डैन को दिखाते हैं, जो कि एक कबीराज है जो लोगों को म्यूजिक की फॉर्म में कहानियां सुनाता है। उसके पास में एक एल्फ आती है जो कि समय में आगे पीछे जाकर कहानियों को इकट्ठा करती है। वो डैन से कहती है तुम्हें एक कहानी लोगों तक पहुंचानी होगी, जो कि 7 एल्फ योद्धाओं की थी, जिसमें वो बताती है आज से 1200 साल पहले इस दुनिया पे सिर्फ एल्फ हुआ करते थे। तभी हमें लाक को दिखाते हैं, जो कि एक कबीराज थी। वैसे तो वो रेबन कबीले के सरदार की बेटी थी, लेकिन उसे वो जीवन पसंद नहीं था। उसे म्यूजिक पसंद था, इसलिए वो उस लाइफ को छोड़ के म्यूजिक वाली लाइफ में जी रही थी, कबीराज वाली जिंदगी जी रही थी। और उसका ओरिजिनल नेम एला होता है। वो उन 7 में सबसे अहम थी। तभी हमें उसे एक बार में गाना गाते हुए दिखाते हैं, जहाँ कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, तो एला उन्हें बहुत आसानी से मारकर बचा लेती है। इसके बाद हमें जेंट्रिया के राज्य को दिखाते हैं, जहाँ राजा एल्बिन अपने राज्य को बचाने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके ही लोग उसे मारना चाहते हैं। कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, जहाँ उसके साथ में उसकी बहन मेलविन भी होती है, लेकिन उसे डोंग कबीले के सरदार का लड़का फिहाल बचा लेता है। उसके बाद हमें उन दोनों को राजकुमारी मेलविन के रूम में दिखाते हैं, जहां हमें पता लगता है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं कि तभी वहां पर फिहाल के पिता आ जाते हैं। और उनके कबीले का काम राजा की रक्षा करना था, लेकिन फिहाल ने उनके उसूल को तोड़ दिया था। वैसे तो उसे मौत की सजा मिलना चाहिए थी, लेकिन उसे सिर्फ कबीले से निकाल के छोड़ दिया जाता है, जिससे वो तड़प तड़प कर जिए और उसे एहसास हो उसने कितनी बड़ी गलती की है। तभी हमें राजा को दिखाते हैं, जो कि अपनी बहन राजकुमारी के पास आता है। वो उसके साथ काफी फ्रैंक होता है। वो उसे बताता है उसने उसकी शादी प्रेशिया के राजा के साथ तय कर दी है, जिसके लिए मेलविन मान जाती है। तभी हमें जादुई राजदूत वेलोर को दिखाते हैं, जिसके पास में एक ऐसा यंत्र होता है जिससे वो दूसरी दुनिया में आ जा सकता है। तो वो उससे दूसरी दुनिया में जाकर एक ब्लू कलर की ऊर्जा से मदद मांगता है। उसके बाद में हमें फिर से एला को दिखाते हैं। वो उस लड़की से बात कर रही होती है जिसे उसने बचाया था। तभी वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जिन्हें उसने बार में मारा था। वो उसे जेल में डाल देते हैं, क्योंकि वो वहाँ के सिपाही थे और जेल में फिहाल पहले से ही होता है। वो दोनों एक दूसरे के टैटू देखकर पहचान लेते हैं कि वो कौन से कबीले से हैं, और उन दोनों के कबीले एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। तो वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि फिहाल की कोई बेल करा देता है, तो वो वहाँ से निकल जाता है। तभी हमें राजा को दिखाते हैं। वो अपने सेनापति एडिन और बाकी के लोगों को मेरविन की शादी और समझौते के बारे में बताते हैं, लेकिन वो लोग उससे खुश नहीं होते हैं। जिसके बाद में हमें फिर से फिहाल को दिखाते हैं। उसके पास में उसके कबीले का योद्धा सेन आया होता है। उसी ने ही उसकी बेल कराई थी। वो उसे वापस ले जाने आया होता है समझौते की वजह से, लेकिन फिहाल वापस जाने से मना कर देता है। इधर एला किसी तरह से जेल के लॉक को तोड़कर वहाँ से अपने घर चली जाती है। तो वहाँ पर उसकी बहन होती है। वो भी उसे वापस ले जाने आई थी समझौते की वजह से, और एला भी वापस जाने से मना कर देती है। तो उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ वो छोटी सी लड़की एला से मिलने आती है। वो लड़की उसे छूती है तो उसे कुछ सपने दिखते हैं, जो कि वो एला को बताती है। एला उसकी माँ से उसके सपनों के बारे में पूछती है, तो उसकी माँ बताती है जो भी ये देखती है वो किसी तरह से पूरा हो जाता है। तो एला भागकर अपनी बहन के पास जाती है और उससे कहती है मैं भी साथ चल रही हूँ। लेकिन तभी अचानक से कोई उसे तीर मार देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। और वो लोग एला पे भी हमला करने लगते हैं। एला उनसे लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर फियाल भी आ जाता है। वो लोग फियाल पे भी हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर उन्हें मार देते हैं। वो देखते हैं ये लोग अलग अलग राज्यों से थे, लेकिन मिलकर उन्हें मारने आए थे, इसलिए वो समझ जाते हैं कोई है जो नहीं चाहता है वो लोग समझौते में जाएं। इसलिए वो दोनों अपने कबीलों को आगाह करने जाने लगते हैं, और उन्हें आगे भी ऐसे ही सिपाही मिल सकते थे, इसलिए वो दोनों साथ मिलकर जाते हैं। और अब उन 7 योद्धाओं में से 2 योद्धा एक साथ हो गए थे। तभी हमें मेलविन को दिखाते हैं। वो समझौते में जाती है, जहाँ प्रेशिया के राजा और उनके रेबन कबीले के लोग थे। डार्बिन की रानी भी थी, और जेंटेरिया के राजा एल्बिन और डोंग कबीले के सरदार और योद्धा भी थे। जहाँ राजा समझौते की शर्तें पढ़कर सुनाने लगते हैं। तभी वहाँ से कुछ लोग जाने लगते हैं, जिनमें सेनापति वेलोर और भी कुछ लोग होते हैं।
और मेलविन के पेट में दर्द हो रहा होता है, इसलिए फ़ियाल की बहन उसे वहाँ से ले जाती है। वो जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं, मेलविन फ़ियाल की बहन का गला काटकर उसे मार देती है और वहाँ पर एक बहुत खतरनाक सा दानव आ जाता है। वो वहाँ पर तीनों राज्यों के राजाओं को और योद्धाओं को मार देता है और वो मॉन्स्टर किसी और का नहीं वेलोर का होता है। वो उसे दूसरी दुनिया से लाया होता है और ये सब मेलविन, सेनापति और वेलोर ने मिलकर किया था। अब उन लोगों के हाथ में तीनों राजाओं की सेना थी और मेलविन महारानी बन जाती है, लेकिन उसे महसूस हो जाता है सिपाही उससे ज्यादा बेलोर और सेनापति एडिन की बात सुन रहे हैं। तभी हमें एला और फ़ियाल को दिखाते हैं। वो लोग प्रेशिया में आ गए होते हैं, जहाँ लोगों की बातों से उन्हें पता लगता है उनके परिवार वालों को मार दिया गया है और उन्हें उस दानव के बारे में भी पता लगता है। तभी कुछ सिपाही वहाँ आ जाते हैं जो कि उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं, उनके बारे में पूछ रहे होते हैं। तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ रात में एला उससे कहती है, दानव ये यहाँ पर कैसे हो सकता है? तो फ़ियाल उसे बताता है, ज़ेंटेरिया में एक जादूगर था जिसका नाम ज़ेंड्रिल है। उसने दूसरी दुनिया में जाने का यंत्र बनाया था, शायद वहीं से ये दानव आया हो। जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं कि वो अपने कबीले के बचे हुए आखिरी सदस्य हैं और उसके बाद में वो दोनों मेलविन को मारने की कसम खाते हैं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते थे। तो वो एक दूसरे को भरोसा दिलाने के लिए ब्लड के थ्रू कसम खाते हैं, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे। तभी हमें मेलविन को दिखाते हैं। वो अपनी नौकरानी से बात कर रही होती है। उसे पता लग गया होता है वेलोर कुछ ही टाइम बाद उसे भी मार देगा, इसलिए वो कुछ करने की सोच रही होती है। तभी इसके बाद में हमें ज़ेंड्रिल को दिखाते हैं। वेलोर ने उसे किसी खास तरह के रूम में कैद कर रखा होता है। इसके बाद में वेलोर फिर से ब्लू शक्ति के पास जाता है। वो उससे कहता है, वहाँ का शासन मेरे हाथ में है, लेकिन वो लोग मुझे कभी भी महाराजा नहीं मानेंगे क्योंकि मैं नीचे कुल का एल्फ हूँ। इसलिए मुझे अराजकता का जादू चाहिए जिससे मैं उन लोगों पर राज कर सकूं। तो वो ब्लू शक्ति उससे कहती है तुम्हें उसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। और तभी हमें उन दोनों को दिखाते हैं। वो दोनों एला की गुरु स्किन के पास पहुंच गए होते हैं, जो कि घोस्ट कबीले की आखिरी सदस्य थी। उनके पूरे कबीले को फ़ियाल के कबीले ने मारा था, इसलिए वो फ़ियाल के साथ रहने को मना कर रही होती हैं। लेकिन एला उसे मना लेती है और वो लोग और साथी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और अब वो 2 योद्धा से 3 योद्धा हो चुके थे। तभी हमें मैडॉफ नाम के डॉर्फ को दिखाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक फाइटर थी। और उसके बाद में हमें सेनापति को दिखाते हैं। वो वेलोर को बता रहे होते हैं राज्य के लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए वो आवाज उठा सकते हैं। तो वेलोर कहता है जब वो आवाज उठाएं तो उन्हें मार देना। तभी वेलोर सेनापति से एला और फ़ियाल को जल्द से जल्द खत्म करने को कहता है। इधर वो तीनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लड़ने वाले लोग मिल जाते, लेकिन उल्टा वो वहां जाकर फंस जाते हैं। वहां सिपाही आ जाते हैं और वो उन तीनों पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो तीनों बहुत खतरनाक योद्धा थे, इसलिए वो तीनों मिलकर उन्हें मार देते हैं। इस बीच में स्किन घायल हो जाती है, तो वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और एक जंगल में पहुंचकर स्किन को एक जगह लिटा देते हैं। और उसके बाद में वो उसके जख्म के लिए जड़ी बूटी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी हमें मेलविन को दिखाते हैं। वो बाहर जा रही होती है कि उस पे हमला हो जाता है, तो उसे अब्लाक नाम का जादूगर बचाता है, जिसे वो अपना पर्सनल गार्ड बना लेती है। तो अब्लाक उससे कहता है वो अभी सिर्फ एक स्टूडेंट है और उसका जादू भी इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन मेलविन उससे कहती है कोई बात नहीं है, तो मैं सिर्फ वेलोर से वो यंत्र चुरा कर लाना है। और वो उससे उसका चोगा लेकर शहर की हालत देखने चली जाती है, जहाँ उसे रास्ते में सेनापति कहीं जाते हुए नजर आता है। तो वो उसका पीछा करने लगती है, जिससे उसे पता लगता है सेनापति एक नीचे कुल के एल्फ से प्यार करता है। तभी हमें उन दोनों को दिखाते हैं। वो स्किन के पास वापस लौट कर आते हैं। तो स्किन के पास में गैलार्ड नाम का योद्धा होता है। वो इसलिए उन लोगों के पास आया होता है क्योंकि उन दोनों पे बहुत बड़ा इनाम था। वो उनसे पूछता है तुमने ऐसा क्या किया जो तुम पे इतना बड़ा इनाम लग गया? तो वो दोनों उसे बताते हैं वो महारानी और तख्त पलट में शामिल होने वाले लोगों को मारने जा रहे हैं। तो उस पे वो उनसे कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी बेवकूफी में साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस विलेज में मैं रह रहा था रानी के लोगों ने उस विलेज के लोगों को मार दिया और वो लोग बहुत अच्छे थे। तभी वो लोग स्किन के जख्म को देखते हैं तो पता लगता है उसे जहर लगी हुई तलवार से मारा गया है। तो गैलार्ड कहता है मैं एक जादूगरनी को जानता हूँ, वो इन्हें ठीक कर देगी। तो वो लोग उसके पास जाने लगते हैं।
वो जैकरी नाम की जादूगरनी होती है और उसके पास में जेंड्रल भी होता है क्योंकि वो उसका भाई था। लेकिन फ़ियाल जेंड्रल को देखकर उसे मारने लगता है तो जैकरी उसे अपने जादू से दूर फेंक देती है। तभी हमें अगले सीन में वेलोर को दिखाते हैं। वो दूसरी दुनिया में 2 बच्चों को लेकर जाता है जिनकी ऊर्जा को वो ब्लू शक्ति एब्जॉर्ब कर लेती है और वो उसके बदले में उसे बिल्कुल जरा सा जादू देती है और वो उससे कहती है अगर तुम्हें हमेशा के लिए ये जादू चाहिए तो तुम्हें उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद वो वापस लौट जाता है। फिर हमें सेनापति को दिखाते हैं, वो उसी एल्फ के साथ होता है लेकिन वहाँ मेलविन आ जाती है। वो सेनापति से कहती है अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इस एल्फ को एक शाही एल्फ बना दूंगी, तुम इससे शादी भी कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना होगा मेरे लिए। तो वो उससे कहता है लेकिन वेलोर ऐसा नहीं होने देगा। तो उस पे वो उससे कहती है वेलोर को मैं संभाल लूंगी और साथ ही फ़ियाल को तुम्हें मेरे पास जिंदा लेके आना होगा। हालांकि वो उसे समझाता है फ़ियाल तुम्हें मार देगा। तो वो उससे कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी। तभी हमें जैकरी को दिखाते हैं, वो स्किन के जख्म को ठीक कर देती है और फिर फ़ियाल जेंड्रल से पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो जेंड्रल बताता है उसने दूसरी दुनिया में जाने वाला यंत्र बनाया जिससे वो लोग वहां जाकर दूसरी दुनिया से अनाज ला सकें और सारे एल्फ की परेशानियों को दूर कर सकें। लेकिन उसने वहाँ पर एक अराजकता की शक्ति देखी और वहाँ बहुत बड़े बड़े दानव भी थे। वो बताता है मैं वापस आकर उस यंत्र को तबाह करने की कोशिश करने लगा लेकिन वेलोर ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया, उसने मुझे कैद कर दिया और सारे लोगों से कह दिया कि मैं दूसरी दुनिया में खो गया। वो बताता है वो बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग कर आया है। तो फ़ियाल कहता है इसका मतलब इस सब के पीछे वेलोर है, मेलविन ने कुछ नहीं किया। तो उस पे जेंड्रल बताता है मेलविन ने तुम्हारी बहन का गला काटा था। और ये सुनकर फ़ियाल को बहुत बड़ा धक्का लगता है। तभी वो लोग उससे उस दानव के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है वो बहुत बड़ा है। साथ ही वो बताता है यंत्र से ट्रेवल करने से उनकी दुनिया में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। उनकी दुनिया की ऊर्जा डगमगाई हुई है, अगर जल्द से जल्द उन्होंने उस यंत्र को तबाह नहीं किया तो उनकी दुनिया तबाह हो जाएगी, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी वो उनसे कहता है पास में एक वैसा ही और यंत्र है जिससे हम लोग जेंट्रिया बहुत जल्दी जा सकते हैं। तो वो सारे लोग उसके लिए निकल जाते हैं और वहाँ के सिपाहियों को मारकर उस यंत्र से पोर्टल के थ्रू वहाँ से चले जाते हैं। और जिस जगह वो पहुँचते हैं वहाँ पर 2 चांद होते हैं, मतलब वो दूसरी दुनिया में थे। जेंड्रल कहता है इसे काम करना चाहिए था, पता नहीं हम यहाँ कैसे आ गए। इधर एला पानी में एक बहुत खूबसूरत से पेड़ को देखती है और उसे छू लेती है लेकिन वो पेड़ अंदर चला जाता है और फिर उसके अंदर से एक बहुत खतरनाक सा दानव निकल कर आता है। वो उन लोगों के पीछे पड़ जाता है और यहीं दूसरे एपिसोड का एंड हो जाता है। सो गाइस आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और इसके दूसरे पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा या फिर आप उसको एंड स्क्रीन से भी देख सकते हैं।